क्या दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश का पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने पहुंचे और उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाए? क्या न्यूयॉर्क की सियासत अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया रणक्षेत्र बन चुकी है? और आखिर क्यों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को चुनौती देते हुए कहा कि वो हर हाल में न्यूयॉर्क आएंगे? बात दरअसल ये है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि कर दी है कि वो सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जाएंगे। लेकिन इस यात्रा की चर्चा सिर्फ उनके भाषण को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले छिड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद को लेकर भी है। नेतन्याहू ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो न्यूयॉर्क जाकर यहूदी समुदाय और इजरायल के पक्ष में सच बोलेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि उनका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मंच से इजरायल का पक्ष दुनिया के सामने रखना और इजरायल अमेरिका गठबंधन की मजबूती का संदेश देना है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ और नेतन्याहू ने ममदानी पर आरोप लगाया कि वे यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहे हैं और शहर में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ममदानी अप्रत्यक्ष रूप से हमास जैसे संगठन का समर्थन कर रहे हैं। अपने बयान में नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दिन जो हुआ वो होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के खिलाफ सबसे भयावह नरसंहार था। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के साथ बेहद क्रूर हिंसा की और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया। नेतन्याहू ने दावा किया कि जो लोग हमास की आलोचना नहीं करते या उसके प्रति नरम रुख अपनाते हैं, वे वास्तव में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों न्यूयॉर्क के मेयर और इजरायल के पीएम में ठनी। अब सवाल उठता है कि आखिर जोहरान ममदानी ने ऐसा क्या कहा था जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल जुलाई की शुरुआत में ममदानी ने कहा था कि यदि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के मुद्दे पर वो और शहर का विधि विभाग विचार करेंगे। इससे पहले भी ममदानी नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कह चुके थे और उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में उनका स्वागत नहीं है। इन बयानों के सामने आते ही अमेरिका और इजरायल दोनों जगह तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इजरायल ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया, जबकि अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने भी ममदानी की आलोचना की। हालांकि बाद में ममदानी ने अपने पहले वाले बयान में बदलाव किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूयॉर्क शहर के पास किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट के आधार पर गिरफ्तार करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। ममदानी ने कहा कि यदि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी का सदस्य होता या संघीय सरकार कोई कार्रवाई करती तो वो उस दिशा में कदम उठाने का आग्रह करते। यानी उन्होंने माना कि अंतिम निर्णय और अधिकार संघीय सरकार के पास है, न कि न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन के पास। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। ये वारंट गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों से जुड़ा है। दूसरी ओर इजरायल इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि उसकी सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई। अभी यही चल रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस विवाद में कूद पड़े और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका में रहते हुए किसी भी परिस्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप का ये बयान इजरायल के लिए खुला समर्थन माना गया और इससे ये संकेत भी मिला कि अमेरिकी प्रशासन इस मुद्दे पर नेतन्याहू के साथ खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होगा और दुनिया के तमाम देशों के नेता न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, तब क्या ये विवाद और गहराएगा? क्या नेतन्याहू का भाषण सिर्फ गाजा युद्ध और मध्य पूर्व की राजनीति तक सीमित रहेगा या फिर वो अपने आलोचकों को भी सीधे जवाब देंगे? दूसरी ओर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बयान पहले ही अमेरिका की घरेलू राजनीति में बहस का विषय बन चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की बात की है, जबकि उनके विरोधियों का आरोप है कि उनके बयान समाज में विभाजन पैदा करते हैं और यहूदी समुदाय की चिंताओं को नजरअंदाज करते हैं।
फिलहाल इतना तय है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सिर्फ वैश्विक मुद्दों का मंच नहीं होगी, बल्कि वहां दुनिया की नजरें बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी और उससे जुड़े राजनीतिक संदेशों पर भी टिकी रहेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सितंबर में जब बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचेंगे तो क्या उनका भाषण सिर्फ वैश्विक राजनीति पर केंद्रित होगा या फिर वो अपने आलोचकों को भी उसी मंच से करारा जवाब देंगे।